खुदावन के अजीम और जलाली नाम में पादरी आरिफ इकबाल की तरफ से आपको सलाम पहुँचे। मैं एक्स गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज़ के साथ काम करता हूँ। आए हम आज खुदावन के ज़िंदा कलाम में से सीखने की कोशिश करें। पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 11 आयत हम खुदावन के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में, मोहब्बत की दिल जमई और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरके और बेजा फ़ख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फ़रोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्ज़ा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यस्सु मसीह खुदावंद है। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीज़ों, आज हम थोड़ी देर के लिए कलाम मुकद्दस के इस हवाला में से जिस चीज़ को सीखना चाहते हैं वो है फर्माबरदारी। फर्माबरदारी का मतलब है किसी का हुक्म मानना, किसी की बात मानना, या जो कुछ दूसरा शख्स आपको कहता है उस पर अमल करना। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। आज हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इस हवाले में ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह खुदावंद यस्सु मसीह अपने बाप का फर्माबरदार रहा और किस तरह वो चाहता है कि हम भी उसकी फर्माबरदारी करें। पौलुस रसूल यहाँ पर पहली आयत में कहता है, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमई और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो। पहली चीज़ जो पौलुस हमसे चाहता है, वो चाहता है कि हमें मसीह में तसल्ली होनी चाहिए, मोहब्बत हमारे दिल में होनी चाहिए और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी हमारी ज़िंदगियों में होनी चाहिए। वो कहता है कि ये सारी चीज़ें अगर तुम्हारी ज़िंदगी में हैं तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो और एक ही ख्याल रखो, तो फ़र्के और बेजा फ़ख्र के बायस कुछ ना करो। यहाँ पर पौलुस कहता है कि मेरी खुशी इस बात में है कि तुम यक दिल रहो, एक दिल होकर रहो। तुम्हें आपस में तफरके नहीं रखने चाहिए, तुम्हें आपस में तफरकेबाजी नहीं करनी चाहिए कि एक शख्स एक तरफ है और दूसरा दूसरी तरफ है। मेरे अजीज़ों, खुदा पौलुस रसूल के मुताबिक ये कहता है कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो और एक जान हो और एक ही ख्याल रखो। वो कहता है कि जब हम खुदावन की कलीसिया हैं, जब हम खुदावन के लोग हैं, तो हमें तफरकेबाजी नहीं होनी चाहिए, हमें एक ही ख्याल रखना चाहिए, हमें एक जान होकर रहना चाहिए और हमें सबके साथ यकसा मोहब्बत रखने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम एक शख्स के साथ ज़्यादा मोहब्बत करें और दूसरे से कम, हम एक शख्स को ज़्यादा प्यार करें और दूसरे को कम।
हम एक शख्स के लिए 10 मील तक चले जाएं और दूसरे शख्स के लिए हम 1 मील भी ना जाना चाहें। मेरे अजीजों, पलूस कहता है कि अगर कुछ तसल्ली मसीह में, मोहब्बत की दिल जुमई, रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है तो मेरी ये खुशी पूरी करो। उसकी खुशी इस बात में थी कि हम यक दिल रहें, यकसा मोहब्बत रखें, एक जान हो और एक ही ख्याल रखें। और आगे चल के वो कहता है, तफरके और बेजा फखर के बाइस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। वो कहता है कि हमें तफरके हमारे दरमियान नहीं होने चाहिए, बेजा फख्र नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, बल्कि वो कहता है कि हमें फरोतन होने की ज़रूरत है, हमें फरोतनी की ज़रूरत है, हमें अपने आप को खाली करने की ज़रूरत है। और वो कहता है कि हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखे। मेरे अजीज़ों, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त किस हाल में है। स्पेशली आजकल जब ये कोरोना जैसी वबा फैली हुई है, लोगों के पास कामकाज की कमी है, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ऐसा कौन सा शख्स है जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, जिसके पास घर में कोई चीज़ नहीं है। हमें सिर्फ अपने अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखनी चाहिए। ये नहीं कि हमारा मेज़ भरा हुआ है, हमारा मेज़ हर एक तरह की नेमत से भरा है और मेरा भाई या मेरा बहन भूखे बैठे हैं। हमें उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसीलिए पौलुस कहता है कि हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखे और वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। मसीह यीशु का मिजाज कैसा था? मसीह यीशु नरम दिल, रहम दिल और दूसरों से प्यार करने वाला था। उसने हमारे लिए, उसका सबूत हमें यह मिलता है कि उसने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को सलीब पर कुर्बान कर दिया। उसने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को सलीब पर खींच लिया ताकि हम उसके मार खाने के वसीला से शफा पा सकें। और खुदावंद का कलाम हमें यह सिखाता है, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो वो बताता है कि मसीह यीशु का मिजाज कैसा था। वो कहता है, पौलुस कहता है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, क्योंकि वो खुदा है। और वो कहता है कि चूंकि वो खुदा की सूरत पर था, फिर भी वो खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि आगे चल के वो कहता है, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। देखें, ये था खुदावंद यीशु मसीह का मिजाज कि अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, उसने खुदा के बराबर होने को अपने कब्जा में रखने की चीज ना समझा। और पौलुस रसूल कहता है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। और कहता है कि वो यहां तक फर्माबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत को वारा की। जब वो बागे गतसमनी में दुआ कर रहा था तो उसने क्या कहा? क्या बाप, अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उसने हर एक बात में अपने बाप की मर्जी को पूरा करना चाहा। उसने हर एक बात में अपने बाप की मर्जी को पूरा किया और उसने हमेशा यह सिखाया कि अपने आप को खाली करो और खादम की सूरत इख्तियार करो। मेरे अजीज़ और खुदावंद का कलाम हमें यह बताता है
कि वो यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि उसने मौत बल्कि सलीबी मौत को वारा की। और अगर हम आगे चलें तो वो कहता है, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। और मेरे अजीज़ों, अगर आप आज इस दुनिया के हालात पर नज़र दोहराएं तो हमें नज़र आता है बहुत सी गैर कौमें खुदावंद यीशु के कदमों में झुक रही हैं। बहुत सी गैर कौमें खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर रही हैं, और ये सिर्फ इसीलिए है कि उसने अपने बाप की फर्माबरदारी की। वो आज हमें भी सर बुलंद करना चाहता है, लेकिन शर्त यह है कि हम उसकी फर्माबरदारी करें, हम उसके फर्माबरदार हों, ताकि वो हमें सर बुलंद कर सके, ताकि वो हमें कामयाबी अता कर सके। क्योंकि खुदावंद के अगर आज आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो उसके फर्माबरदार बन जाएं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपको फर्माबरदारी की रूह अता करता है। वो आपको फर्माबरदारी की रूह देता है और चाहता है कि जिस तरह वो फर्माबरदार रहा हम भी फर्माबरदार रहें। अगर आज आप में से कोई ऐसा शख्स है जिसने अभी तक अपनी ज़िंदगी खुदावंद को नहीं दी और आज तक उसने खुदावंद की फर्माबरदारी को कबूल नहीं किया, आज तक उसने उसे अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो अजीज़ों आए, आज खुदावंद हमें मौका दे रहा है। आज खुदावंद हमें बता रहा है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की फर्माबरदारी सीखें। खुदावंद मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ मांगें। ज़मीन और आसमान के खालिक खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारा बाप है और हम तेरे कदमों में जब चाहें जिस वक्त चाहें झुक सकते हैं। आज तेरे कदमों में आते हैं, तेरे ज़िंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। बख्श दे खुदावंद, इस कलाम की रोशनी में हम आगे बढ़ते चले जाएं। ऐ बाप, तू हमें फर्माबरदार रहने का फजल दे। ऐ बाप, बख्श दे कि हम तेरी फर्माबरदारी जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने की उसी तरह हम भी तेरे फर्माबरदार हों। खुदावंद जिंदा पाक खुदा, तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू आज के कलाम के वसीला से हम में से हर एक को बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन।